दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। महीना जून का, जगह थी दिल्ली और साल था 2018। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता उपराज्यपाल के घर पर विरोध में डेरा डाले हुए थे। इन नेताओं में शामिल थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय और आज जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के शब्दों को ही कोट करें तो डेरा इसलिए डाला हुआ था क्योंकि आईएएस अफसर हड़ताल पर थे। अब सवाल ये है कि हड़ताल पर क्यों थे। इसके लिए फिर एक तारीख याद करते हैं। महीना फरवरी का, तारीख 19 और साल 2018 और जगह थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास, जो तब शीश महल नहीं हुआ था। 19 फरवरी की उस रात आम आदमी पार्टी के कई मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर आईएएस अफसरों को बुलाकर उन्हें बेइज्जत कर रहे थे। यहाँ तक कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की गई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आईएएस एसोसिएशन का कहना है। आईएएस एसोसिएशन कहती है कि 19 फरवरी के पहले भी अफसरों के साथ मंत्रियों और विधायकों की ओर से होने वाली बदतमीजी की शिकायतें आती थी, लेकिन उस रात सभी हदें पार कर दी गई। ये घटना उस वक्त घट रही थी जब अरविंद केजरीवाल सरकार का आईएएस ऑफिसर्स पर सीधे तौर पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट के 11 मई 2023 के फैसले के बाद अधिकारियों पर दिल्ली की आप सरकार का सीधा कंट्रोल है। इसी का फायदा उठाते हुए कोर्ट के फैसले के चंद घंटों के अंदर ही केजरीवाल सरकार ने सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आशीष मोरे का तबादला कर दिया। तबादले का आदेश तो थमा दिया, लेकिन तबादला हो नहीं पाया क्योंकि उपराज्यपाल ने इसे अवैध बता दिया। अब इसी फैसले को लेकर केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। चीफ जस्टिस ने भी इस पर संवैधानिक बेंच बनाने का आदेश दे दिया है। यहाँ 2-3 बातें हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही यह कैसे जान लिया कि ये अधिकारी ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, केजरीवाल साहब ने एक लिस्ट पहले से बनाई होगी और अब वे उसी लिस्ट के अनुसार बनी योजना पर काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अपने मन मुताबिक अफसरों को ही वे आगे रखेंगे। यदि ऐसा है तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधिकारी केजरीवाल साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। 31 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों की नियुक्ति, ट्रांसफर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, उनका कार्यकाल और काम के तरीके को लेकर दिशा निर्देश जारी किए और संसद को कानून बनाने का आदेश जारी कर दिया, ताकि नौकरशाहों को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनाने से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 28 जनवरी 2014 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के तहत अधिकारी की पोस्टिंग या ट्रांसफर होगा, न कि किसी मुख्यमंत्री के मन मुताबिक। यहाँ एक और बात जो जानना बेहद ज़रूरी है। अगर अरविंद केजरीवाल ने सिफारिश की है कि मोरे को हटाया जाए तो वो सिफारिश लिखित में दी जानी चाहिए और उस पर सिविल सर्विसेज बोर्ड द्वारा यह विचार करना आवश्यक है कि सिफारिश सही भी है या फिर नहीं। अब प्रश्न ये है कि क्या ये सब चंद घंटों के भीतर ही हो गया। सिविल सर्विसेज को लेकर लगभग यही बातें संविधान के आर्टिकल 310 और 311 भी कहते हैं। तो क्या आज अरविंद केजरीवाल संविधान से ऊपर हो गए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल साहब के लिए संविधान की अलग व्याख्या करने को तैयार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि हम आपकी नियुक्ति प्रक्रिया से चिंतित हैं। आपने नियुक्ति इतनी जल्दी कैसे की? इतनी जल्दी आपने कैसे जान लिया कि कोई अफसर किसी पद पर बैठने लायक है भी या फिर नहीं? क्या यही सवाल सुप्रीम कोर्ट खुद को दिल्ली के मालिक मानने और घोषित करने वाले अरविंद केजरीवाल से पूछेगा कि उन्होंने कैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही चंद घंटों के भीतर एक अधिकारी को हटा दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट साल 2013 के अपने फैसले पर अडिग रहेगा या फिर संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की नई व्याख्या करने के लिए नए तर्क ढूंढने का प्रयास करेगा? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।